अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदुन व मुसल्लियन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। एक शायर और कहता है कि ज़माने को पयाम हक़ सुनाने की ज़रूरत है। ज़माने को पयाम हक़ सुनाने की ज़रूरत है। खुदा के दीन के जानिब बुलाने की ज़रूरत है। जिन्हें नींद आ गई है, नींद गहरी, नींद मौत ऐसी, उन्हें फिर ख्वाब गफलत से जगाने की ज़रूरत है। बिरादरान इस्लाम, जो लोग इस लाइव से जुड़े हैं वो भी, और जो बाद में जुड़ेंगे उन्हें वो भी, हर एक आदमी हमारे मुखातिब हैं। और यहाँ मकसद हयात के चंद अहबाब हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम अपनी कौम मिल्लत और नौनिहालाने मुस्तकबिल के लिए हम लोग क्या कुछ कर रहे हैं। दावत व तबलीग के मैदान में हम क्या कारनामा है अंजाम दे रहे हैं। इल्म के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में हमारी क्या कारकर्दगी है। यही चीज़ शेयर करने के लिए आज हम आप लोगों के सामने लाइव आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस लाइव को सिर्फ देखने की हद तक नहीं रखेंगे, बल्कि हमारी भी हिम्मत अफजाई करेंगे और हम सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी ख़ास तौर से नेपाल के अंदर और इंडिया के अंदर कोरोना की महामारी है। अल्लाह इस वबा से हम तमाम लोगों को महफूज रखे। कोरोना से पहले मकसद हयात टीम ने जो कारकर्दगी दिखाई थी उसे लोगों ने बहुत ही सराहा और यकीनन सराहनीय भी था कि दावत व तबलीग के मैदान में उलमाए किराम को लगा देना और उन्हें कौम मिल्लत के बीच भेजना, नमाज की तरगीब देना, तालीम की तरगीब देना, ये सारी बातें यकीनन बहुत ही मुस्बत अंदाज में जा रहा था। लेकिन क्या करेंगे, जब अल्लाह की जानिब से कोई आजमाइश आती है तो हमें रुक जाना पड़ता है, या दुनिया के अंदर जो कानून चल रहे होते हैं हमें उसकी पासदारी करनी पड़ती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस वबा से महफूज रखे। पिछले हफ्ते ईद के मौका से जब हम लोग अबुल कलाम भाई साहब के यहाँ इकट्ठा हुए थे ईदाने पे, तो मैंने एक तहरीर लिखी थी जिसमें मैंने ये बात भी कहा था कि एक बोझ जिसे कोई तन्हा आदमी नहीं उठा सकता,
और कोई दूसरा आदमी थोड़ा सा हाथ लगा दे, थोड़ा सा सहारा दे दे, तो वो बोझ नहीं रह जाता, हल्का हो जाता है। यकीनन हमारे इलाके में न इल्म की कमी है, न उलमा की कमी है, न सरबराहों की कमी है। बस हम चाहते हैं कि हम सब मिलजुल कर इस काम को अंजाम दें कि कोई तन्हा ये काम नहीं कर सकता। और मैं इसीलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप लोग जिस नाहिए से जहां भी काम कर रहे हैं, तालीमी मैदान में हो, दावती मैदान में हो, आप काम करते रहें। और जो लोग भी इस काम को अंजाम दे रहे हैं उसका भी आप साथ दें। हम सब मिलकर अगर इस काम को आगे बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। और आज हम लोग अब्दुल कलाम साहब के ऑफिस में आए हुए थे। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा लाइव कर लें हम लोग, ताकि लोगों के जज्बात, एहसासात जो सो चुके हैं वो फिर से जाग जाएं। और जो मैंने अभी एक शेर पढ़ा था कि ज़माने को पयाम हक सुनाने की ज़रूरत है, ज़माने को पयाम हक सुनाने की ज़रूरत है, खुदा के दीन के जानिब बुलाने की ज़रूरत है। जिन्हें नींद आ गई है, नींद गहरी, नींद मौत ऐसी, उन्हें फिर ख्वाब गफलत से जगाने की ज़रूरत है। इस ख्वाब गफलत में जो लोग सो रहे हैं उन्हें यकीनन जगाने की ज़रूरत है। हदीस के अंदर आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा बीमार थे, आपको बहुत ज़्यादा बुखार था, और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला कि कोई काफिला मदीने से गुजर रहा है। आप सोच रहे हैं कि अगर हम अल्लाह के नबी को नहीं बताएंगे तो आप नाराज हो जाएंगे, अगर बता दूं तो आप बीमार हैं, बाहर आ जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन आपने इस बात को मुकद्दम रखा कि अल्लाह के नबी को बता दिया जाए। और जैसे ही आपको बताया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़े उस काफिले के पास आए और उन्हें अपने रब का पैगाम सुनाया। कल हमें एक भाई राजेश नाम करके मिले, थोड़ी देर उनसे बात हुई, तो बातों बात में ये बात भी आ गई कि हम सब एक ही माँ बाप के औलाद हैं, हम लोग एक ही माँ बाप के औलाद हैं। और आपको एक पते की बात बताऊं आप लोगों को कि हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म है, उन्होंने एक किताब लिखी है मनुस्मृति, मनुस्मृति के नाम से। आपको पता है कि वो मनु है कौन? ये मनु हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, और आदम सानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उसको भी उन लोगों ने मनु ही लिखा है। हम लोग आदम अलैहिस्सलाम को तो आदम कहते ही हैं, और आदम सानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कहते हैं। और ये दोनों वाकया जिस तरह से कुरान के अंदर मौजूद है, इसी तरह से कुरान के अंदर मौजूद है। बस इल्म की जरूरत है, इल्म की जरूरत है, ताकि हम लोग उन तक ये बातें पहुंचा सके। और जब मैंने उनसे सारी बातें शेयर की तो बंदा इतना खुश हुआ कि आप सोच नहीं सकते। इसी तरह आज देखें दुनिया के अंदर जहालत हर जानिब फैलता जा रहा है। इल्म की तरफ अगर रुख करेगा तो कौन करेगा, उसकी तरफ रहनुमाई करेगा तो कौन करेगा? वो कौन है जो बच्चों को हाथ पकड़ के लाए कि बाबू चलो मदरसे, चलो स्कूल, चलो कॉलेज? कौन है जो उन्हें ये तालीम दे? कौन जाकर के उन्हें समझाए? जब तक इल्म की अहमियत, एजुकेशन की अहमियत और इसके साथ साथ लोगों को पकड़ के हम लोग नहीं लाएंगे, मोहब्बत और प्यार से उन्हें नहीं लाएंगे,
तो हम लोग बच्चों को इल्म नहीं दे सकते हैं। और बार बार मैंने ये बात भी कही कि इल्म तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, कि इल्म का हासिल करना, तलब करना तमाम मुसलमान मर्द और औरतों पे फर्ज है। ये हमें उन तक जाके बताना, उन्हें पहुंचाना है। और मैं कहना चाहूंगा कि जहां हम कुरान और हदीस को सुनते हैं, जहां उनकी तालीमात हासिल करते हैं, वही हमारे लिए ये भी जरूरी है कि आज क्या हम मुसलमानों में ऐसे रहनुमा हैं जो नेपाल के अंदर, नेपाल लेवल पे हमारी रहनुमाई कर सके? क्या कोई ऐसे नेता हैं जो नेपाल के अंदर मुसलमानों की रहबरी कर सके? मेरे भाई, चंद बहुत अगर हैं भी तो वो काफी नहीं है। आप दुनिया का जायजा ले लें, जिस दुनिया में आप जाएंगे, जहां के लोग एजुकेशन में आगे हैं, आप देखेंगे ना वहां परेशानियां हैं और ना वहां मुश्किलात हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, एजुकेशन के ताल्लुक से हम लोगों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमारे यहां जहां जहां इल्म की जरूरत है, हम मुसलमानों को नेपाल में अगर जीना है तो ये नहीं कि सिर्फ कुरान और सुन्नत ही को हम अपना सब कुछ बना लें, बल्कि असली तालीम के अंदर भी हमें घुसना होगा। जिस मुल्क के अंदर रहते हैं वहां के कानून हमें जानना होगा, तभी जाकर के हम लोग कामयाब हो सकते हैं और हम लोग नुमाया हो सकते हैं। हम अपनी तालीमात को आगे बढ़ा सकते हैं और पूरे दुनिया के अंदर अपनी तालीमात को फैला सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं यही अर्ज करूंगा, यही गुजारिश करूंगा कि हम लोग जहां जहां भी तालीमात के ऊपर काम कर रहे हैं, दावत और तबलीग पे काम कर रहे हैं, आप लोग वहां भी काम करें। और जहां हमें एक दूसरे को साथ देने की जरूरत होगी, दामे दरमे सुखाने कदमे, इसी तरह से हम लोग एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ मिल बैठ करके एक दूसरे का जायजा लें, एक दूसरे के हालात से वाकफियत हासिल करें। एक मिसाल मैं आपको दूं, पिछले हफ्ते को जुमे के दिन अक्सर व बेशतर हम लोग तलवार गेट पे दोहा में जाते हैं, वहीं पे चाय पानी करते हैं और दोस्तों से अहबाब से मिलते हैं। चंद अहबाब से मुलाकात हुई, गांव भर के हालात जाने, पूछे। सबने एक दर्द बताया और वो ये था कि हमारे यहां अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, कोई ना कोई आपका पैर पकड़ के खींच देंगे और आपके पास आकर के कुछ और कहेंगे, उसके पास जाके कुछ और करेंगे। और मामला यह होता है, चाहे वो मस्जिद का मदरसा मामला हो, मदरसे का मामला हो, स्कूल का मामला हो, गांव समाज का मामला हो, हर मामले के अंदर ये सारी बातें आ जाती हैं। मैंने बड़े सारी मिसालात देकर के लोगों को समझाया और मैंने बताया कि हमारे यहां भी ऐसा होता है। हमने मदरसे के लिए एक काम करना चाहा तो 2-3 अहबाब के बारे में पता चला कि वो इस तरह की बातें बोल रहे हैं, हमारी मुखालफत में बोल रहे हैं। मैं तो अल्लाह के खातिर काम कर रहा हूं, सवाब की उम्मीद से कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे जो बच्चे उस मदरसे के अंदर पढ़े, वहां तालीम हासिल करें और जब तक करेंगे उसका सवाब हमें मिलता रहे। अगर कोई भाई उसकी मुखालफत करता है तो किसी ने मुझे बताया कि वो आपकी मुखालफत कर रहा है। मैं उनके पास गया, उनसे पूछा और उन्हें चाय पे बुलाया। बाद में पता चला कोई मुखालिफत नहीं है। अक्सर और बेशतर आपको उनके नफ्स को पहचानना होगा, उनके नफ्स को पहचानना होगा कि बंदा चाहता क्या है, क्यों हमारी मुखालिफत कर रहा है। अक्सर और बेशतर यही पता चला है कि लोगों ने हमें पूछा नहीं। और गांव भर का जो मामला अक्सर और बेशतर जो खराब होता है वो इसी वजह से, ना पूछने की वजह से।
तो जब भी हम लोग कोई काम करें तो पूछ लें, जो बंदा पूछने चाहता है कि हमसे पूछ लिया करें, पूछ लें, मशवरे कर लिया करें। कुरान में तो अल्लाह ने सूरत शुरा उतारा कि मुसलमानों को चाहिए कि वो आपस में जब भी कोई काम करे तो मशवरे से करें, और ये बेहतर चीज है। तो मेरे दोस्तों, मकसद है आज की टीम आपके साथ है, आप भी उनके साथ हो जाइए और मिलजुल करके नेपाल के अंदर मदारिस का काम हो, स्कूल का काम हो, कॉलेज का काम हो, यूनिवर्सिटी का काम हो, हर एक काम के अंदर हम लोग हिस्सा डालें, हर एक काम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश करें। इसी तरह से आप लोग जानते हैं कि मीडिया, आजकल मीडिया दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क अगर फतेहयाब हुआ है तो ज्यादातर वो मीडिया की वजह से हुआ है, और आज भी जो मुल्क कामयाब हो रहा है, जो सियासी लोग कामयाब हो रहे हैं, वो सिर्फ मीडिया की वजह से हो रहे हैं। और नेपाल के अंदर हमारे उर्दूदा हजरात की कितने मीडिया है। हमने एक सदाए आम 11 साल पहले निकाला, 12 साल हो गया तकरीबन। मैंने देखा कुछ लोगों ने कहा कि उर्दू सारे लोग तो नहीं पढ़ते, कुछ लोग ऐसे मुसलमान भी हैं, कुछ और लोग भी गैर मुस्लिम भी हैं जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं। मैंने सोचा ये बड़ी अच्छी बात है कि इसके जरिए से हम दावत और तबलीग का भी काम कर सकते हैं, दीन का पैगाम भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और हमारे अपने लोग जो इन चीजों से वाकफियत नहीं रख पाते, उन चीजों का इल्म उन्हें नहीं हो पाता, उन्हें हम ये चीज भी दे सकते हैं। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग सदाए आम को कितना सपोर्ट करते हैं, जनता की आवाज के कितना सपोर्ट करते हैं, मकसद हयात के कितना सपोर्ट करते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपके लिए है मेरे दोस्तों, आप सब के लिए है। आप सब हमारे साथ आ जाएं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम लोग मिलजुल करके सारे काम को अंजाम देंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को जब तक इस दुनिया के अंदर रहें इल्म को हासिल करते रहने की तौफीक दे। इसी तरह से माशरे के अंदर जो बुराइयां हो उसके ऊपर हम लोग ध्यान दें, उसके ऊपर काम करने की लोग हम लोग कोशिश करें, और इस माशरे के अंदर जो भी खराबियां आई हो हम लोग उसकी इस्लाह करें। अगर ताकत से हो तो ताकत से, जबान से कर सकते हैं जबान से, नहीं तो कम से कम दिल के अंदर बुरा समझना ये भी अदने दर्जे का ईमान है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह हम सबको जहां रखे सही सलामत रखे और दीन पे कायम दायम रखे। और अभी हमारे भाई जैसे अब्दुल कलाम साहब हैं, साथ में हमारे जलालुद्दीन भाई साहब हैं, तो अभी ये सब हम लोग डिस्कस करें थोड़ा सा कि क्या चीज़ की हमारे यहाँ ज़रूरत है। आप लोग हमारे साथ शामिल हो जाएं, अगर लाइव में जो लोग अभी तक नहीं आए हैं वो लोग भी शामिल हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना आप लोग उसको शेयर करें, लोगों तक इस बात को पहुँचाने की कोशिश करें ताकि हमारे भाई इसको जाने समझें कि हमारी क्या ज़रूरत है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कलाम भाई कि एजुकेशन के ताल्लुक से हमें क्या सब करने की अभी ज़रूरत है? अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। देखिए, हम लोग जिस समाज से, जिस सोसाइटी से हम लोग हैं, वहाँ पे अभी फ़िलहाल जो है मतलब एजुकेशन, पैसे वगैरह की कोई कमी नहीं है। बस हमें एक आदमी चाहिए जो हम लोगों को मोटिवेट करे, जो हम लोगों को पावर दे, एनर्जी दे। जो जिस सिचुएशन में हम लोग नेपाल से हैं, और मेरी ये आज मैं 10 सालों से इसके पीछे लगा हुआ हूँ कि हमारे यहाँ, हमारे इलाके में हमारे आलिम उलमा जो हैं, वो जो हमको एक रोल मॉडल की तलाश थी वो अभी तक ढूंढ रहे हैं, नहीं हो रहा है। और हम बारहा वली कासिम साहब से, हमारे इलाके में जो आलिम लोग हैं वो जानते होंगे, जो हमारे इलाके के जो लोग हैं वो जानते होंगे कि हमारे यहाँ बच्चों की ना सही तालीम हो रही है। मदरसे मदारिस तो सारी चीज़ हैं, लेकिन सही तरीके से उसको कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। हमारे पास इदारे हैं, इदारे को सही तरीके से रहनुमाई नहीं मिल पाती है। हमारे आलिम उलमा हैं जो कौम से जुड़ना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे को हम लोग गिला शिकवा करते हैं। तो कब तक ये हम लोग गिला शिकवा करते रहेंगे? हमारे यहाँ जमीयत है, जमात है, सारे चीज़ बने हुए हैं, किसी चीज़ को बनाने की ज़रूरत नहीं, किसी अदारे को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें बस काम करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को कुछ जिम्मेदारी दी हुई है। हम लोग इस दुनिया में जो है ना, बाई चांस नहीं आए हैं, बाई चॉइसेस आए हुए हैं। तो हम तमाम लोगों की क्या जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को समझे। हम कंप्लीट 100% कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम 5% तो कर सकते हैं, 10% तो कर सकते हैं।
हम अपने समाज में खुद को हम सुधार लें, अपने फैमिली को सुधार लें, तो इतना ही काफी है। और जब हर आदमी 5%, 10% सुधार ले तो इंशाल्लाह सारे लोग को 5%, 2% मिला करके 100% हो जाएगा। तो अभी हमारे यहाँ जो समाज में ये सारे चीज नहीं हो रहे थे, इसलिए हम लोगों ने तलवार गेट पे अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 महीना पहले मकसद हयात की बुनियाद रखी। और हमारा इसका मकसद ये है कि हमारे इलाके में जो तालीम तो हो रही है, लेकिन जो वक्त के लिहाज से अभी जो तालीम होनी चाहिए वो तालीम नहीं हो रही है। अभी जो हम लोग सारे लोग कतर सऊदी आ रहे हैं, वही मैं 50 सालों का तजुर्बा कर रहा हूँ, 40 साल का तजुर्बा ले ले कि जो लोग जिसके बाप लेबर में काम करते थे कतर में, उसके बेटे भी लेबर में आ रहे हैं, पोते भी लेबर में आ रहे हैं, हर आदमी 1000-1200 रुपया कमा रहे हैं। तो क्या हम लोग कर रहे हैं, क्या प्रगति कर रहे हैं? न हमारा माशी ठीक हाल हो रहा है, न हमारा दीनी काम ठीक हो रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने मकसद हयात को बुनियाद रखा कि इंशाअल्लाह इस नेपाल लेवल पे एजुकेशन सिस्टम में हो, इस्लाह माशरा हो, उसके तहत से हम लोगों ने इसकी बुनियाद रखी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक यूट्यूब पे हमारे 450 वीडियो अपलोडेड हो चुके हैं। हर मौजू पे हमारे वीडियो यूट्यूब पे हैं। तो कासिम भाई ने ये सारी मेहनत है, कासिम भाई लोग हैं और हम लोग हैं और हमारी सारी की सारी टीम है, इस चीज़ को चाहते हैं। अभी कोरोना का मुश्किल चल रहा है, हमारे आलिम उलमा के पास इतने ये वसाइल तो है, लेकिन इतना आइडिया नहीं है, इतना स्ट्रेटजी नहीं है, प्लानिंग नहीं है कि बच्चों को किस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई जाए, क्योंकि सारी दुनिया में पढ़ाई चालू है। लेकिन हमारे आलिम उलमा जो नेपाल के खास करके हैं, वो लोग इन चीज़ों में पीछे हैं। आजकल जो टेक्नोलॉजी है, जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जो न्यू आइडिया है, उसको अपनाने की ज़रूरत है। तो इसी सिलसिले से मैंने कासिम भाई से कई रोज से मैं सोच रहा था कि हम लोग लाइव आकर के बात करें। और बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं, हम सब की एक जिम्मेदारी है, हम लोग सारे के सारे जिम्मेदार हैं। और जब तक हम लोग कौम का दर्द नहीं रखेंगे, कौम की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक ये समाज हमारा नहीं चल पाएगा। हम सारे लोग एक दूसरे का, हम एक आम आदमी है तो एक दूसरे का हम मतलब गिला शिकवा करते हैं। एक आलिम दूसरे आलिम से गिला शिकवा करता है, एक आम आदमी एक दूसरे से गिला शिकवा करता है। तो दोस्तों कब तक ये गिला शिकवा करते रहें, कब तक एक दूसरे को हम पीछे और बुराइयां बयान करते रहेंगे? अभी भी वक्त है। हम लोग कोई अगर बुराई करता है, कोई हमारा मुखालिफत करता है, तो हम सोचते हैं कि इसको हटा देंगे, इसको खत्म कर देंगे। इससे बुराई का खात्मा नहीं होगा। हम लोगों को जो तालीम मिली हुई है, हम लोगों को जो तरबियत मिली हुई है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम लोग जो है कि किसी भी काम को 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना करते हैं और सोचते हैं कि हमको लोग फीडबैक नहीं दे रहे हैं, हमको गाली दे रहे हैं, गुलूस दे रहे हैं। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन इस्लाम को फैलाने के लिए उसने 23 साल तक उसने काम किए हैं। और उसमें कितने सारे मुसीबतें आए, कितनी सारी दिक्कतें आई, कितनी सारी परेशानी आई, लेकिन उस चीज को पीछा नहीं छोड़ा। और उसके साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल अपने अंदर वो कमाल पैदा किए जो एक रोल मॉडल, एक मिसाल बने। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज में जो जिम्मेदारान हैं वो अपने आप को समझे, वो अपने आप को पहचाने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको किसी मकसद के तहत दुनिया के अंदर भेजा है। जब कल अल्लाह के पास आप हाजिर हो, तो जब अल्लाह आपसे पूछे कि तुम्हारे दुनिया में कुछ मकासद थे, कुछ जिम्मेदारी थी, तुमने क्या किया, तो जो हम इसलिए मैं ये सारी चीज अभी जो मैं कर रहा हूँ, कल हमारे बच्चे, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करते रहता हूँ अपने समाज में, अपने आलिम उलमा से कि हमारे माँ बाप ने इस तरीके से काश किया रहता तो आज हम दूसरे लेवल पे होते, तीसरे लेवल पे होते। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे, हमें नाकामी मिलेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे जब बच्चे आएंगे तो फिर दोबारा गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद ने इस तरीके की कोशिश की है, इस तरीके से लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये आजकल सोशल मीडिया है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज हर आदमी एक जगह बैठ नहीं सकता, हर आदमी एक जगह जमा नहीं हो सकता, लेकिन इस फेसबुक के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दुनिया में आदमी अपनी बात को पहुंचा सकता है, अपनी बात को रख सकता है। तो मैं नेपाल के जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, नेपाल के लिए खैर खा हैं, नेपाल को एक अच्छा दुनिया क्या कर रहा है उसकी फिक्र छोड़े। दुनिया को आपकी फिक्र नहीं है, आपके बाल बच्चे की फिक्र नहीं है। जब तक आप खुद नहीं अपनी फिक्र करेंगे, अपनी सोच नहीं करेंगे, तब तक आपका समाज, तब तक आपका सोसाइटी
एक अच्छा और बेहतरीन नहीं बन सकता है। तो ये हम लोगों को ये सब मिलकर काम करने की जरूरत है। और इस पर क्योंकि सारे लोग जानते हैं, जितनी हम सारी बातें बताएं आप लोगों को, सब लोग को पता है, हर चीज पता है, लेकिन पता होने से कुछ नहीं दोस्तों, अमल करने से होती है। हमारे यहाँ ये अलमिया बड़ा अलमिया है कि हम लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। इसीलिए लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, नफरत करने लगते हैं, एक दूसरे के फॉलो नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखिए, जो दूसरे तबके के लोग हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। और सबसे बड़ा हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले करके दिखाया, फिर उसको लोगों तक पहुंचाया। तो जो हम लोग अभी मकसद हयात का हमारा मकसद है कि नेपाल में मुसलमान एक अच्छा बावकार जिंदगी गुजारे, हमारे बच्चे, आने वाले बच्चे जो कोई कंप्लीट एजुकेशन में पूरा फुकदान हुआ है, एजुकेशन पे कुछ भी काम हो रही है लेकिन थोड़ी थोड़ी काम आ रही है, इस पे अगर अभी से हम लोग काम करते हैं, जो आपको जानकारी नहीं है कोई चीज़ है तो राय मशवरा भी ले सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मुश्किल क्या है कि हम लोग एक दूसरे को पूछते नहीं हैं, एक दूसरे को मानते नहीं हैं, समझते हैं हमें सब कुछ पता है, हमें क्यों इससे पूछने की जरूरत है। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं है। जो कामयाब लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो हमेशा अपने ऊपर काम करते हैं, अपने समाज के ऊपर काम करते हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं, इंशाल्लाह और मज़ीद बात होती रहेगी। और कासिम भाई, जलाल भाई, अब जलाल भाई थोड़ा सा आप भी कुछ बोले, क्या आपकी नज़र में क्या ज़रूरत है अभी? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप हज़रात से यही कहना चाहता हूँ कि आज के दौर में जो हम मुसलमानों को हालात है वो हमारे ही अपनी गलतियाँ हैं और हमारे ही करतूत की वजह से ये चीज़ सब हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। क्योंकि हम लोग तो पैसे को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पैसा जहाँ इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ नहीं करते हैं, और जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ पर करते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि अपने बच्चे को सही तालीम दे और अच्छी से अच्छी तालीम दे। मिसाल के तौर पर अभी के दौर में सब लोगों को चाहिए कि दीनी और दुनियावी तालीम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को दे, ताकि हम लोग अपने दीन इस्लाम के साथ साथ अपने देश के कानून को भी जो है पूरा मालूमात रख सके। क्योंकि हमारे नेपाल मुल्क में पाया जाता है कि अगर हम मुसलमान हैं तो सही से हमको नेपाली भी बोलने नहीं आता। अगर हमको कोई ऑफिशियल काम करने के लिए जाना है तो वहाँ पर जा कर के हम उर्दू में चाहे दूसरी ज़बान में बात करते हैं, तो हमारा जो नेपाली है, नेपाली समाज है, वो लोग समझता है कि ये नेपाली है लेकिन नेपाली इसको आता नहीं है, इससे हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो आजकल के दौर में ये सब ख्याल करना बहुत अहम ज़रूरी है। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने बच्चे को, अपने औलाद को सही जगहों पर तालीम दे। जैसे कि आज के दौर में बहुत सारे ऐसे मदरसा और स्कूलें हैं जहाँ पे उर्दू, इंग्लिश, अरबी सारी तालीम होती है। वहाँ पे जाकर के अपने बच्चे को दाखिला कराए और पढ़ाए, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। और सबसे अहम ज़रूरी मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जो है मुसलमान सब कहते हैं कि बस हम मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान कहते किससे हैं? मैं यहाँ तक जानता हूँ कि शायद मुसलमान लोग समझते नहीं हैं ज़्यादातर मुसलमान कहते किससे। बस नाम रखने से मुसलमान नहीं हो जाता, काम होना चाहिए। आपको पूरा चीज़ मौजूद है, पूरा एक सीरत मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न नमूना मौजूद है, मॉडल मौजूद है। आप उस तरीके से चले, उसके मुताबिक आप अमल करें तो इंशाअल्लाह हर चीज़ में कामयाबी मिलेगी। क्योंकि हम मुसलमान हैं लेकिन हमारा तरीका जो है, हमारा चलने का, बात करने का, हमारा इखलाक बिल्कुल नहीं पाया जाता उसके तरीके। तो फिर कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम लोगों को समझा पाएंगे? मिसाल के तौर पर अगर एक हम अपना गैर मुस्लिम भाई से मिलते हैं और वो हमसे सवाल करता है कि हम इस्लाम के बारे में बहुत सुने, बहुत जाने हैं, हम जानना चाहते हैं इस्लाम किससे कहते हैं,
तो हम उसको कैसे समझाएंगे? हमको पता होगा तब ना हम उसको समझाएंगे। हमसे वो सवाल कर देगा कि नमाज क्या है, नमाज किसके लिए हम पढ़ते हैं, लेकिन हम ही को पता नहीं होगा तो हम उसको कैसे समझाएंगे? इसलिए बहुत अहम ज़रूरी है कि हम लोग जहाँ कहीं भी हो, जहाँ भी रहें, जिसको जितना ही आता है दीन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और दीन के लिए खिदमत करें और सब जो है अपना इखलाकी मुआशरा में जो है अपना प्यार मोहब्बत कायम करने की कोशिश करें। इसी से समाज में सुधार आएगा। और हम और लोगों से भी यही गुजारिश करते हैं कि आप लोग जो हम लोग ये मकसद हयात यहाँ जो हम लोग 2-4 महीना पहले जो है शुरू किए थे और यही समझ के शुरू किए थे कि हम लोग जो है दीन की खिदमत करेंगे और माशरा के जो है भलाई के लिए इसमें काम करेंगे, तो लोगों को चाहिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। और देखिए एक चीज़ ये भी पाया जाता है कि हमारे समाज में अगर कोई गलती करता है तो उस गलती को हम लोग बहुत से ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं और एक दूसरे को ऊपर जो है कीचड़ उछालते हैं। लेकिन कोशिश यही होना चाहिए कि हम अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा हाईलाइट करें। अगर किसी में बुराई पाई जाती है, कमी पाई जाती है, तो हम उसको कोशिश करें उसको ख़त्म करने के लिए, मिला जुला करके माफ़ करने के लिए। यही हमारा तरीका है, यही मुसलमानों का तरीका होना चाहिए। और बस यही कहना था हम लोगों से, आप लोगों से। और कासिम साहब हैं और राम साहब हैं, कुछ बहस कीजिए। माशाल्लाह अभी हमारे अब्दुल कलाम साहब ने भी और जलालुद्दीन भाई ने भी बेहतरीन मशवरा आप लोगों के सामने पेश किया है। अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर दे। इंशाल्लाह बाद में भी हम लोग लाइव आते रहेंगे और जो काम अभी रुक सा गया है इंशाल्लाह बहुत ही जल्द उस काम को भी हम शुरू करेंगे कि हमारे उलमाए किराम गांव-गांव जाएं और लोगों को दावत व तबलीग के ऊपर उभारें, नमाज की तरफ उभारें, नमाज की दावत दें। इसी तरह से तालीम के लिए क्या करेंगे आप? मैंने इससे पहले भी एक चीज़ लिखा था कि जैसे हमारे यहाँ एक कोई प्रोफेसर हो, है ना, उन्हें दावत दी जाए और कोई हमारे यहाँ जैसे दीनी आलिम है तो उन्हें भी एक दावत दी जाए और दोनों को कभी कभी मुख्तलिफ गाँव में भेजकर हम लोग चाहते हैं कि तालीम के ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए। जैसे गांव के कुछ लोग जैसे चौक चौराहे पे बैठे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे यहाँ बड़ा सा प्रोग्राम किया जाए, ऐसा नहीं है। जैसे गांव के चौराहे हो गए वहाँ पे जाएं या सुबह शाम जहाँ लोग बैठते हैं वहाँ पे जाएं और सारे लोगों को बुला लें और वहीं पे खड़े खड़े चाहे तो आप बात कर सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं, है ना। बच्चों को कैसे हम तालीम दिलाएं, कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं, इल्म की क्या अहमियत है, एजुकेशन की क्या अहमियत है, ये चीज़ हम लोग जो है उनके सामने पेश कर सकते हैं। तो कैसा रहेगा आपका, क्या ख्याल है इस बारे में? हम चाहते हैं कि कासिम भाई हमारे यहाँ जो आलिम उलमा भी बैठे हैं कोरोना में, कुछ नहीं बोलते, काम नहीं है, गांव घर में भी ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। अगर आप मतलब कि आप लोग कोई हमारे जो आलिम उलमा है, जो लोग पढ़े लिखे हैं अपने इलाके में, किसी भी चीज़ में एजुकेशन के ऊपर कुछ काम करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे जुड़िए, राब्ता कीजिए। आपको फ्री में हम नहीं कह रहे, इंशाल्लाह जो आपका जो हक होगा, जो आपका मेहनताना होगा, हम लोग इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। ये पूरे नेपाल में हो जहाँ जहाँ भी अगर मतलब बच्चों की ज़रूरत है, 10 बच्चे को आप लोग पढ़ा सकते हैं, वहाँ पे आलिम उलमा नहीं है, कोई वसाइल ज़्यादा नहीं है, अगर आप ट्यूशन के तौर पे 2 घंटा पढ़ा सकते हैं, 3 घंटा पढ़ा सकते हैं, तो इस तरीके से भी अगर जो लोग खाली हैं, फ्री है या बोलते मुश्किल है, पैसे के मुश्किल है, तो वो लोग से अपील है कि आप लोग हमें राब्ता करें, आप लोग हमें कॉन्टेक्ट करें इंशाल्लाह। तो इस तरीके से आपका भी मसला हल होगा। और हम लोग जो चाहते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उसको सही पता नहीं किस मदरसे में पढ़ा है, किस स्कूल में पढ़ा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन ये नहीं पता कि हमारा बच्चा का ख्वाहिश क्या है, डिज़ायर क्या है, हमारे बच्चे चाहते क्या है। तो इस तरीके से आप लोग देखें, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे गुर्बत है, बच्चों के कपड़े नहीं है, हम लोग थोड़ी सी उसको सपोर्ट कर दें, थोड़े से अगर किताबें खरीदते, थोड़े से मतलब कि ड्रेस खरीदते। जो बच्चे लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल में सारे टीचर भरे पड़े हुए हैं। हमारे मदरसे में 1-2 टीचर होते हैं
लेकिन हमारे गांव में नेपाल में भी अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी स्कूल में पढ़ाई फ्री है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा फोकस करें। बच्चों की तरबियत देना तो हमारे अपने घर में है। बच्चा कितने से बड़ा आलिम बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, तरबियत तो उसको घर से ही मिलता है, तरबियत तो उसको समाज से ही मिलता है। तरबियत जो कहेंगे कि स्कूल में नहीं देता, वहाँ पे बस ये आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, जिस चीज़ की हो आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में जो लोग हैं ये स्कूल में ज़्यादा फोकस करें। फिलहाल जो अभी वक्त के लिहाज से ज़रूरत है तो बच्चे को स्कूल में भेजें। बहुत सारे ऐसे लोग गरीब गुरबा है, अपने बच्चे को कपड़े नहीं दे पा रहे हैं, किताबें नहीं दे पा रहे हैं, तो वो लोग हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग से रब्ता कर सकते हैं इंशाअल्लाह। और जो लोग अपने इलाके में किसी 10 बच्चे को 20 बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं और उसको मदद करना चाहते हैं तो हम भी आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। ये हमारा सोच है। माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। मैंने इससे पहले लिखा भी था ये चीज़ें, है ना, और आज लाइव में ये बातें आ रही हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अपने अपने गांव का जायज़ा लें। आप अपने गांव में जायज़ा लें कि आप, मैंने इससे पहले भी आपको एक बात कही थी कि मैंने अपनी बच्ची को ये कहा था कि तुम अपने मोहल्ले की जो भी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको तुम तालीम दो। और उन्होंने दिया, लेकिन उसके बाद तो कोरोना शुरू हो गया। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना आहिस्ता आहिस्ता हमसे रुखसत हो रहा है। तो अब हम चाहेंगे कि आप में से जो लोग भी इस बात के इच्छुक हैं, जो लोग इसके ख्वाहिशमंद हैं कि आप लोग भी अपने यहाँ तालीम दे सकते हैं, तो आप लोग तालीम दें, ट्यूशन पढ़ाएं, राब्ता हमसे करें, कितने बच्चे हैं, कैसे हैं, और इंशाल्लाह हम आपके लिए भी सोचेंगे। जो आपका मेहनताना होगा, मैंने लिखा था कि अगर बच्चे ने आपको ट्यूशन का फीस अदा कर दिया तो ठीक है, और अगर कम बेस हुआ तो इंशाल्लाह उस चीज़ को हम लोग अदा करेंगे, उसको हम लोग पे करेंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत अहम चीज़ें हैं तालीमात के ताल्लुक से, एजुकेशन के ताल्लुक से, और लोगों को एजुकेशन की तरफ माइल करने से। तो आप लोगों से मैं ये अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप लोग अपने अपने कमेंट इस बॉक्स के अंदर लिखें और रब्ता करें, टेलीफोन करें, बात करें, है ना। और जिन जिन चीज़ों की जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, या आप लोगों के नज़र में और भी कोई तरीका होगा तो आप लोग भी ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी अमल किया जाएगा। आप लोग भी अपना राय, अपना मशवरा दें। और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला इस मकसद हयात को ताहयात हम लोगों के इसको बाकी रखे, और हम सब का जो ज़िंदगी है, हमारा जो मकसद है, अल्लाह तबारक व तआला उसे कामयाब बनाए। और हम लोग जितने भी लोग उसमें काम कर रहे हैं, जो लोग भी उसमें दामे दरमे सुखने कदमे, जो लोग भी उसमें खर्च कर रहे हैं, चाहे बातों से हो, पैसे से हो, टाइम से हो, तो अल्लाह तबारक व तआला इसे सदका जारिया बनाए। और इसमें जो लोग भी शामिल हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबको सेहत और आफियत से रखे, सबको हंसता मुस्कुराता रखे, हर एक के घर के अंदर खैर व बरकत अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादतों को, रियाजतों को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। व आखिर दवाना, चलिए बोलिए। एक वाक़या मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब मैं सऊदी गया था, ठीक है, यानी जब मैं नेपाल से सऊदी गया था तो तकरीबन मैं बरेली फिरके से बिलोंग करता था और उसी हालत में गया वहाँ पे। लेकिन कुछ अरसे वहाँ पे काम करने के बाद मैं जालियात से जुड़ा और बहुत सारे साथी लोग मिले, तो वहाँ पता चला कि असल इस्लाम क्या है। तो मालूमात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सही दीन अमल करने की तौफीक हुई वहाँ पे, और उसी पे कायम दायम हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने आप को बदल लेंगे, अपने आप को सही तरीके पर ले आएंगे, तो एक दूसरे देख करके ही जो है सब अपना कोशिश करता है और सही चीज़ पहचानता है। तो लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग सही दीन समझें और इस्लाम को सही तरीके से फॉलो करें। और असल चीज़ जो है इस्लाम का नमाज है और ज़कात है, ये सब जो है अदा करें। सबसे अहम चीज़ है नमाज। आज हमारे नौजवान जो है खासकर नमाज से बहुत दूरी बनाए हुए हैं, इसलिए ये सब कमजोरी पाया जाता है। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो आपको अल्लाह ताला का खौफ होगा, और जब अल्लाह ताला का खौफ होगा तो जाहिर सी बात है आप अच्छे काम करेंगे, लोग से जुड़ेंगे, लोग से मोहब्बत करेंगे, और जब सबसे मोहब्बत करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। बस यही आप लोग से गुजारिश है। माशाअल्लाह जलालुद्दीन भाई के बारे में मैं कभी तारुफ नहीं करवाया आप लोगों को। असल में ये हमारे जलालुद्दीन भाई, असल में इससे पहले भी मैंने चीज़ लिखा था तो मैंने डरते हुए इसका नाम लिखा था, है ना, क्योंकि अपने यहाँ का माहौल ज़रा अच्छा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ये इतने हिम्मत वाले आदमी हैं। इनका घर है भमरपुरा,
जिसको भमरपुरा कहते हैं ना, भमरपुरा, पक्षी ये भमरपुरा के हैं जहाँ के फखरे नेपाल है ना जी। तो माशाल्लाह ये फखरे नेपाल के गांव के हैं और उन्हीं के दियाद हैं, बल्कि उन्हीं के ख़ानदान से समझ लीजिए। तो असल में जब आदमी को असल दीन का पता चलता है तो फिरौन के घर भी उसकी बीवी जो है जन्नती बन जाती है। तो इस तरह से यहाँ भी हुआ और पूरे इलाके के अंदर जो काम हुआ है माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है और लोग इस काम के अंदर लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि उस वक़्त एक प्रोग्राम मैंने भी करवाया था मझोड़ा के अंदर, जिसमें 10 गांव के उन लोगों को हम लोगों ने दावत दी थी जो लोग इस्लाम के यानी सही दीन की तरफ माइल थे। तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग उसमें आए और वहाँ पे किताबों को खोल खोल करके हमने सारी वाक़यात और कहानियों को मैंने बताई थी और बहुत सारे लोग इससे जो है मुत्तफिक हुए थे और बहुत सारे लोग जो है इससे महजूज हुए थे और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये तो पहली मरतबा मैं इस तरह का वाक़यात सुन रहा हूँ और ऐसे वाक़यात मैंने बहुत सारे बयान किए हैं। इंशाअल्लाह ज़रूर आप लोगों के सामने सारे वाक़यात भी आएंगे। तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इलाके से जो जहालत है उसको ख़त्म कर दे, इल्म का बोलबाला कर दे और हम सब लोगों को सही दीन पे और सही इल्म पे चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।